तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कनाडा और भारत के बीच चलने वाला विवाद कुछ दिनों बाद ठंडा हो जाएगा और दोनों देशों के बीच जो भी उलझने हैं वह समाप्त हो जाएगी, जिससे इसका असर दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों देशों के बीच चलने वाला विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और आज से कुछ हफ्ते पहले की बात है जब यह खबर निकल कर आई थी कि कनाडा के साथ बढ़ते विवाद के कारण भारत ने स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स खरीदने की डील्स को रोक दिया है, जिससे कनाडा की स्ट्राइकर व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी को भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका लगा था। हालांकि हमने कनाडा से स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल खरीदने की डील को तो रोक दिया, लेकिन नई समस्या यह खड़ी हो गई थी कि अब हम लोग इस तरीके से स्ट्राइकर व्हीकल्स को कहां से खरीदेंगे, क्योंकि हमें इसकी जल्द से जल्द जरूरत है। लेकिन हमारी समस्या दूर करने के लिए अब रूस आ चुका है और खबर निकल कर आ रही है कि रूस इसी तरीके के दूसरे आर्म्ड व्हीकल, जिसे बूमरैंग एपीसी नाम से जाना जाता है, उस आर्म्ड व्हीकल को 200 की संख्या में सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। और रूस की तरफ से भारत का यह प्रपोजल एक तरीके से कनाडा के मुंह पर तमाचा मारने के लिए काफी है। इस खबर के बारे में विस्तार से आसान शब्दों में समझेंगे और साथ ही इस रणनीति को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हम पिछले 2-3 सालों से अपनी मिलिट्री पावर को और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए न सिर्फ सेनाओं की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक वाले हथियार भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब जमाना मशीनीकरण का आ गया है और आज के समय में अगर कभी युद्ध भी होता है तो उसे केवल सेनाओं के बलबूते नहीं जीता जा सकता। और यदि किसी भी युद्ध को जीतना है तो हमें चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स जो कि लॉन्ग रेंज वाले हों और उन्हें पहाड़ी और रेगिस्तान वाले इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सके। और यह बात पिछले साल 2023 की है, जब भारत की आर्मी ने चीन के लद्दाख वाले इलाके में लड़ाकू बख्तरबंद वाहनों को तैनात करने का डिसीजन लिया, क्योंकि उस समय लद्दाख वाले इलाके में चीन लगातार अपनी आर्मी फोर्स को हथियारों के साथ बढ़ाता जा रहा था और भारत की इसी जरूरत का फायदा उठाते हुए ऐन मौके पर अमेरिका और कनाडा ने मिलकर भारत के सामने स्ट्राइकर व्हीकल खरीदने का ऑफर रखा। यह स्ट्राइकर व्हीकल्स 8x8 टायर वाला एक ऐसा आर्म्ड व्हीकल्स है जो कि अपने साथ कई छोटे बड़े हथियारों को लोड करके लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊबड़ खाबड़ और रेगिस्तान वाले इलाके पर आसानी से चल सकता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट का काम कनाडा की एक जानी मानी कंपनी जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स के द्वारा किया जाता है। कनाडा की इस कंपनी ने अब तक लगभग 4,900 स्ट्राइकर व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर किया है, जिसमें से 4,500 व्हीकल्स तो अकेले अमेरिका की आर्मी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका और कनाडा ने जब पिछले साल भारत के सामने यह ऑफर रखा तो यही बात उन्होंने भारत से कही कि इस स्ट्राइकर व्हीकल्स को हम खुद एक बड़े लेवल पर अपनी आर्मी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। हालांकि भारत को इसकी जरूरत थी, इसलिए भारत ने ऑफर को स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी भारत चाहता था कि इन स्ट्राइकर व्हीकल्स का भारत में ही प्रोडक्शन किया जाए, जिसमें भारत की कंपनियां भी इन्वॉल्व रहें, ताकि हमारी आत्मनिर्भरता पहले से ज्यादा बढ़ जाए और स्ट्राइकर व्हीकल्स के लिए हमारा खर्च भी कम आए। इसलिए डील के अनुसार भारत सीमित संख्या में इन वाहनों का ऑफ द शेल्फ खरीदना चाहता था, जिसमें से कुछ स्ट्राइकर व्हीकल कैनेडियन कंपनी द्वारा बने बनाए भारत में डिलीवर्ड किए जाने थे और बाकी के इन वाहनों के को प्रोडक्शन के जरिए कनाडा की जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम और भारत की कुछ डिफेंस कंपनियां मिलकर काम करने वाली थीं और इन्हें भारत में ही बनाया जाना था। और इन सभी बात पर कनाडा पूरी तरीके से रेडी था, यहां तक कि इसका प्रोडक्शन इसी साल के अंत तक शुरू होने की संभावना थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कनाडा के साथ बिगड़ते राजनयिक संबंधों के कारण भारत ने इस डील पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया और कुछ ही हफ्ते पहले भारत ने कनाडा के साथ होने वाली इस डील पर
पूरे तरीके से ब्रेक लगा दिया, जिसे कैनेडियन कंपनी को भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस डील की सटीक जानकारी तो सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन अमेरिका को एक स्ट्राइकर व्हीकल 4.9 मिलियन डॉलर की कीमत में पड़ रहा था। उसके मुताबिक ये जानकारी अनुमानित है कि यह सौदा कई 100 मिलियन डॉलर्स में होने वाला था और इसका प्रोडक्शन भारत में लंबे समय तक चलने वाला था, जो कि कनाडा के लिए काफी फायदेमंद था। वैसे कनाडा के साथ यह डील रोक दी गई तो इससे भारत को भी कोई दूसरा ऑप्शन तलाशना था, क्योंकि पहली बात तो यह है कि हाल ही में भले ही भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और दोनों देशों की आर्मी मिलकर काम कर रही है, लेकिन चीन हमेशा दो तरफा खेल खेलता है और वह कब बदल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में हमें हमारी आर्मी सेना के लिए आर्म्ड व्हीकल जैसे हथियार को पहले से ही रेडी रखना होगा, ताकि परिस्थितियां बिगड़ने पर हमारी आर्मी को पीछे न हटने पड़े। ऐसे में हम लोगों ने ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया और हमें सबसे पहले नजर आया स्ट्राइकर व्हीकल्स की तरह ही प्रोसीजर वाला व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म, जिसे वेप कहा जाता है, और इसे भारत की DRDO ने आत्मनिर्भरता पहल के तहत खुद डेवलप किया है, जो कि हमारे लिए काफी सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि कोई और ऑप्शन देखा जाए, क्योंकि DRDO के पास काफी सारे ऑर्डर ऑलरेडी हैं, तो इसको बनाने में डिले हो सकता है। लेकिन हथियारों के मामले में जब जब भी भारत पर कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब तब रूस भारत की मदद करने के लिए सबसे पहले आता है, और इसे रूस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है, क्योंकि जैसे ही भारत की तरफ से कनाडा के साथ होने वाली स्ट्राइकर व्हीकल्स की डील को रोकने की बात सामने आई, वैसे ही यह खबर चर्चा में चल गई कि रूस के पास स्ट्राइकर व्हीकल की तरह ही दूसरा ताकतवर आर्म्ड व्हीकल्स है, जो कि स्ट्राइकर व्हीकल्स का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है, जिसे बूमरैंग APC के नाम से जाना जाता है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि रूस ने खुद भारत के सामने इसी बूमरैंग APC नामक आर्म्ड व्हीकल को लगभग 200 की संख्या में खरीदने का प्रपोजल भारत के सामने रख दिया है। इस समय अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं, यही है बूमरैंग ACP। इसे कहा जाता है कि यह कुछ मामलों में कैनेडियन कंपनी द्वारा बनाए गए स्ट्राइकर व्हीकल्स से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आधुनिकीकरण वाली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई है जो कि स्ट्राइकर व्हीकल में भी नहीं है। आपको बता दें कि ऊबड़ खाबड़ वाले इलाके में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के साथ साथ यह पानी में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसानी से आगे बढ़ सकता है। और भारत को इसी तरीके से व्हीकल्स चाहिए जो कि पानी में भी चल सके और जंगल के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी चलने में कोई दिक्कत ना आए। और इसीलिए कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि भारत को इसे खरीदना ही चाहिए और कनाडा के स्ट्राइकर व्हीकल्स की डील पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम रूस से आर्म्ड व्हीकल्स खरीदते हैं तो भविष्य में इसकी सप्लाई की कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि कनाडा के मुंह पर उल्टा तमाचा मारने के लिए रूस का ऑफर स्वीकार करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।